हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरपीएफ की वैकेंसी के ऊपर। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वैकेंसी आ रखी है उस वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि इसके फॉर्म साथियों 15 अप्रैल से भरने हैं, वो स्टार्ट होंगे। तो कुछ आपके छोटे मोटे डाउट्स है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। इसके फॉर्म साथियों 15 अप्रैल से भरने स्टार्ट होंगे और 14 मई तक इसके फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। अगर अपन टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे 452 पोस्टें आई हुई है, और अगर कांस्टेबल की बात करते हैं तो 4208 पोस्टों पर ये वैकेंसी आई हुई है। क्यों मेल और फीमेल दोनों की सीटों का डिवाइडेशन है वो फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद में देखने को मिलेगा। हालांकि 2018 वाली वैकेंसी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 2018 वाली वैकेंसी में लगभग मेल और फीमेल दोनों को 50-50% सीटें हैं वो बांटी गई थी। तो अभी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद में ये डाउट्स है आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अपन अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो देखो सभी कैटेगरी को यहाँ पे आयु सीमा में 3 साल की छूट है वो दी गई है। यानी जनरल कैटेगरी को भी 3 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को भी 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, एससी और एसटी को भी एक्स्ट्रा छूट है वो दी गई है। यानी कि मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक का कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है, एससी और एसटी वालों को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। अगर अपन सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो साथियों सब इंस्पेक्टर में मिनिमम आयु सीमा है वो 20 वर्ष है। यानी सब इंस्पेक्टर में मिनिमम आयु सीमा 20 वर्ष है, जबकि कांस्टेबल में मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है। आयु की गणना कब से की जाएगी? आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की गणना है वो की जाएगी। इसके अलावा साथियों योग्यता, देखो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में योग्यता है ना वो अलग अलग है। यानी कांस्टेबल में ओनली फॉर 10वीं पास जो स्टूडेंट्स है, ओनली फॉर 10वीं पास वो फॉर्म भर सकता है, जबकि अगर अपन सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो स्नातक जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिनकी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर में। अगर अपन एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों एग्जाम यहाँ पे टोटली 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनमें से जीके और जीएस दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर के यहाँ पे 50% आते हैं, गणित के 35% आते हैं और रीजनिंग के यहाँ पे 35% आते हैं। टोटली 120 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी है। इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो तुक्के लगा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा तुक्के लगाते हैं। तो ज़्यादा तुक्के भी नहीं लगाएं पेपर में, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। एग्जाम के बाद में फिजिकल होता है, और फिजिकल में साथियों अगर अपन बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया। अगर हाइट की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए, वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर है वो हाइट चाहिए। महिला कैंडिडेट्स के लिए साथियों 157 सेंटीमीटर, एससी और एसटी महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर अपन चेस्ट की बात करते हैं, सीना की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर है वो फुलाने के बाद में। 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, महिलाओं के लिए चेस्ट है वो लागू नहीं रहता। इनके अलावा अगर अपन दौड़ की बात करते हैं तो 1600 मीटर दौड़ है वो पुरुष कैंडिडेट्स से 1600 मीटर दौड़ करवाई जाती है, टाइम दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड। महिला कैंडिडेट्स से 800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है, 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। साथियों आरपीएफ में लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों है। लॉन्ग जंप अगर अपन पुरुष कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 14 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप की बात करते हैं तो 4 फीट हाई जंप है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 9 फीट है लॉन्ग जंप और 3 फीट है हाई जंप। पहले आपकी एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। जैसे आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद में फाइनल कट ऑफ होती है। फाइनल कट ऑफ के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर फाइनल ज्वाइनिंग दी जाती है आरपीएफ में। तो साथियों ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।